ब्रोंकाइल अस्थमा। पेशेंट को जब भी सांस की प्रॉब्लम हो तो उनमें ली जाने वाली ड्रग्स एंटी अस्थमेटिक कहलाती हैं, जिसमें आप देख रहे हैं स्टीरॉयड फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं, और ल्यूकोट्रेंट और PLP प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस दोनों को इनहिबिट करते हैं, या डिक्रीज करते हैं। इनहेलेशन में BBFFT होंगे, बैक्लोमेथाजोन, बुडेसोडिन, फ्लूटिकेसोन, फ्लोनिसोलाइड और ट्राइएनएमसिलोनोल, जिनका साइड इफेक्ट होगा हॉरेसेंस ओवाइस। गले में ऐसे डॉग टाइप की आवाज़ आएगी, गला बैठा होगा, जिसमें हॉरेसेंस ओवाइस होगा। मास्ट सेल स्टेबलाइजर होंगे, जो अपनी हिस्टामिन पाया जाता है, हिस्टामिन और एस्पिरिन पाया जाता है मास्ट सेल में। तो हिस्टामिन की जो सेल है वो अक्सर नहीं हो, उसको स्टेबलाइज करे। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। जो क्रोमेन डेरिवेटिव्स होते हैं, नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स, क्रोमेन डेरिवेटिव्स में क्रोमालिकेम होगा, क्रोमालिकेम और नेडोफॉर्मिल, जिनका यूज होगा इनहेलेशन के द्वारा। और नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स होंगे, एग्जांपल कीटोटिफेन, जिसका यूज होगा ओरल। ये अपने आप में एंटी हिस्टामिनिक भी होता है, और कीटोटिफेन का एंटी हिस्टामिनिक होने की वजह से सिडेशन एंड ड्राई माउथ साइड इफेक्ट आता है इसका। ल्यूकोट्रेंट एंटागोनिस्ट जो होंगे वो जाइलेउटोन लोप इनहिबिटर होगा, लिपोऑक्सीनेज इनहिबिटर, और ल्यूकोट्रेंट सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं। और मोंटेलुकास्ट जर्बुलुकास्ट होंगे वो LTD4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होंगे। बीटा 2 अगोनिस्ट जो ब्रोंकल अस्थमा में काम आए, CMP सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल होगा साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल एंड टर्बुटेलिन। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करें एंटी अस्थमेटिक के रूप में, इप्राटोपियम, टाइटोपियम और एट्रोपिन मेथिओनेट होगा। जेंटिन डेरिवेटिव्स में थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, कैफीन होगा, जिनका फार्मूला ये होगा। ये सब PD को इनहिबिट करते हैं। इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, CNS को स्टिमुलेट करेंगे, ब्रोंको डायलेशन करेंगे, डायूरेसिस, बाथरूम वॉल्यूम बढ़ाएंगे और HCl को इंक्रीज करेंगे। साइड इफेक्ट होगा NV, वॉमिटिंग एंड टेकिकार्डिया। पोटेशियम चैनल ओपनर क्रोमालिकेम होगा, एंटी-IG ओमालिजुमाब होगा। पेप्टिक अल्सर, अपनी स्टोमच में अंदर की परत जो पाई जाती है उसमें अगर घाव बनना होता है उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है वो होगी एंटासिड, जो अपने एसिड जो बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देंगे। ये एंटासिड अपने आप में बेसिक होता है। सिस्टेमिक NaCO3 सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टेमिक AlOH3 कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सभी होते हैं। और AlOH3 जो अपने आप में कॉन्स्टिपेटिव है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसका एक्शन तुरंत होता है, और AlOH3 जो जिसका एक्शन होता है वो स्लो होता है। AlOH3 जो होता है उसका एक्शन अपने आप में स्लो एक्टिंग होता है, और ये क्विक एक्टिंग, तो नेट एक्शन होगा इसका सस्टेन्ड एक्शन। और MgOH2 जो अपने आप में क्या है, लग्जेटिव है, और एक का हो गया अपना LOH3 जो कि अपने आप में क्या है, कॉन्स्टिपेटिव है। तो नेट इनका एक्शन होगा GAT मूवमेंट एट लीस्ट अफेक्टेड, हल्के लूज मोशन हो सकते हैं। HCl को डिक्रीज करने के लिए दी जाने वाली ड्रग्स एंटी कोलिनर्जिक पिरेंजेपिन होगी, जो कि अपने आप में M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। H2 ब्लॉकर में देखें तो सिमिटाइडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन। सिमिटाइडिन आप जानते हैं अपने आप में एक एंटी एंड्रोजन ड्रग्स है, और सिमिटाइडिन जो ड्रग्स होती है उसमें इमिडाजोल रिंग पाई जाती है, और रेनिटिडिन में फ्यूरेन रिंग पाई जाती है। इसमें इमिडाजोल रिंग पाई जाती है, और फ्यूरेन जो होती है उसमें थाइएजोल रिंग पाई जाती है। ये अपने आप में 5 टाइम मोर पोटेंट और ये 8 टाइम मोर पोटेंट होता है। सिमिटाइडिन की तुलना में रेनिटिडिन 5 टाइम मोर पोटेंट और ये 8 टाइम मोर पोटेंट होता है। PPI ड्रग्स होती हैं वो ओमेप्राजोल हो सकती हैं,
रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये सब अपने आप में पीपीआई ड्रग्स होती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, मिजोप्रोस्टिल, रियोप्रोस्टिल, मिजोप्रोस्टिल, लियोप्रोस्टिल और एनप्रोस्टिल, ये 3 ड्रग्स होती हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन बेस पे काम करती हैं और पेप्टिक अल्सर को ठीक करती हैं। और अगर एक ड्रग्स देखा जाए प्रोस्टाग्लैंडिन पर आधारित है जो कि अपने आप में पीपीएच, पोस्टपार्टम हिमोरेज को इनहिबिट करती हैं या कम करती हैं, यूज की जाती हैं, वो ड्रग्स होगी कार्बोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट होगी, कार्बोप्रोस्ट। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स सुक्राफलेट, सुक्राफलेट होगी, या कार्बेनो यूपीएससी, ऐसी ड्रग्स में आप देख रहे हैं ये ड्रग्स होगी कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट। सुक्राफलेट जो होता है वो अपने आप में एक साल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज, एक साल्ट होता है, साल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज होगा। यूएच अल्सर हीलिंग एजेंट में एक लिक्विरस होगा, लिक्विरस, और एक होगा कार्बेनोक्सोलोन सोडियम, कार्बेनोक्सोलोन सोडियम होगा। एंटीपाइलोटिक ड्रग्स जो होगी वो होगी क्लारिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और मेट्रोडाजोल और ट्रिनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, ये सभी जो एंटीपाइलोटिक ड्रग्स होती हैं। ओके।